हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन पिछली क्लास में हम दो चीजें कर चुके हैं, जो थी मेल्टिंग और बॉइलिंग। आज हम करेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो हमारी प्रोसेस है, उसके अंदर हम प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग, मतलब वेपर से आप क्या बना रहे हैं, आप लिक्विड बना रहे हैं। जब हम वेपर से लिक्विड बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ये कैसे करते हैं? मान लीजिए आपको ये टेस्टिंग करना है या कुछ भी करना है, तो आपने क्या किया, एक पैन में पानी लिया और उसके नीचे गैस को ऑन करके बॉइलिंग करने लगा दिया। जब पानी में बॉइलिंग होने लगा, बबल्स बनने लगे, आपने उस पैन के ऊपर एक और पैन लिया जो आपने उससे थोड़ा और दूरी पर इन्वर्टेड करके रख दिया। जैसे वो पैन यहाँ पर है, आपने दूसरा पैन यहाँ पर इन्वर्टेड करके रख दिया, तो आप देखेंगे जो बबल्स हैं जब उस दूसरे वाले पैन के सरफेस पर टच कर रहे हैं तो वो वेपर्स जो हैं वो ठंडे होकर पानी की बूंदें बन रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, मतलब वेपर से हमने लिक्विड बना दिए। एक तो ये तो वो प्रोसेस थी जिसे आपने अपने आप से करके देखा। आपने देखा होगा कि गर्मियों में बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि फ्रिज से हमने पानी की बोतल निकाली और उसे अपने कमरे में, अपने स्टडी टेबल पर, या अगर हम खेलने गए हैं, पानी की नॉर्मल बोतल, वो नहीं जो इंसुलेटेड होती है, नॉर्मल वाली, आपने उसे अपनी टेबल पर या अपने पास ही रख लिया। अब कुछ देर में देखते हैं कि उस बोतल के सरफेस पर छोटे छोटे पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? तो देखिए, ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस हवा के अंदर ऑलरेडी पानी के वेपर प्रेजेंट होते हैं। जब वो पानी के वेपर उस ठंडी बॉटल के सरफेस से टकराते हैं, पानी के वेपर ठंडी बॉटल के सरफेस से टकराए, तो वेपर हमारे ठंडे सरफेस से जब टकराए तो वो क्या बन गए? वो बन गए पानी के पार्टिकल्स। यही वो पार्टिकल्स होते हैं जो हमें बॉटल के चारों तरफ दिखाई देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। मेल्टिंग करा हमने, कंडेंसेशन करा हमने, बॉइलिंग करा। इसी तरह हमारा एक और प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम लिक्विड को चेंज कर देते हैं सॉलिड में। तो फ्रीजिंग की प्रोसेस तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि हम क्या करते हैं। हम अपनी आइस ट्रे के अंदर पानी डालते हैं और उसे रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में डाल देते हैं, और कुछ घंटों बाद, देर बाद, हमारी वो जो पानी था वो हमारी आइस की क्यूब्स बन जाती है। सिंपल है, हमने लिक्विड से सॉलिड बना लिया। आप बाजार से आइसक्रीम लाते हैं, कई बार लाइट चली जाती है, हमारी मेल्ट हो जाती है, लेकिन फिर से हम उसे फ्रीजर में रखते हैं और लाइट आती है तो हमारी वो फिर से फ्रीज हो जाती है, मतलब लिक्विड से हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमने 4 प्रोसेस करी, हमने कल की क्लास में 2 प्रोसेस करी और हमने आज की क्लास में 2 और प्रोसेस करी। तो हमारी प्रोसेस क्या क्या थी? देखिए, एक हमारी, पहले तो हमने ना 3 स्टेट करी, सॉलिड, लिक्विड और हमने करी गैस। ठीक है, सॉलिड से जब हमने लिक्विड में कन्वर्ट करा तो हमने इस प्रोसेस को बोला मेल्टिंग। लिक्विड से जब हमने गैस में कन्वर्ट करा, हमने इस प्रोसेस को बोला बॉइलिंग। जब हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करा, इस प्रोसेस को हमने बोला कंडेंसेशन। जब हमने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करा, इस प्रोसेस को हमने बोला फ्रीजिंग। अब मैं ये जो एरो हैं ये इस तरह से लगा रही हूँ, इसका मतलब है ये प्रोसेस हमारी क्या है, ये प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल है। दिस इज अ फिजिकल चेंज, कि हम उसकी स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज कर रहे हैं, चाहे मेल्ट करके, चाहे वेपोराइजेशन करके, चाहे बॉइलिंग करके, या चाहे हम उसको कंडेंसेशन करके। अब हमने चारों स्टेट ऑफ मैटर को हमने सीख लिया कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग और कंडेंसेशन हमारा क्या होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, उस टॉपिक को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? देखिए, लेटेंट हीट का अगर मैं लिटरल मतलब बोलूं तो लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट। वो हीट जो आपको विजिबली दिख नहीं रही है, आपको पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर वो हीट है। तो ये जो लेटेंट हीट होती है, जिसे हम छुपी हुई हीट बोलते हैं, ये हमारी 2 तरह की होती है। एक तो होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी हमारी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसे हम अपने केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है लेटेंट हीट। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की वो करती हूँ। जैसे कि हमने क्या करा, एक बीकर ले लिया और बीकर के नीचे हमने अपना एक बर्नर लगा लिया। ठीक है, बर्नर लगा लिया जिस पर हमारी फ्यूल जल रही है और यहाँ पर हमने इसके अंदर आइस के क्यूब्स डाल दिए। ठीक है, आइस के क्यूब जो कि हमारे क्या हैं, हमने फ्रीज करके, पानी को फ्रीज करके जमाए थे। अब यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर लगा दिया और उस थर्मामीटर से हम उस पानी की टेम्परेचर को रीड कर रहे हैं। थर्मामीटर, ठीक है, हमने ये लगा दिया। अब जब हम इसको रीड कर रहे हैं, ये हमारी इसकी मान लीजिए निडल आ गई और हमने इसके टेम्परेचर को जब रीड करा तो ये जो था हमारा अलग अलग, उस पर हमारा इसका जो टेम्परेचर था 0, माइनस में 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, अब हमारा कंसेप्ट क्या है जो कि हमें समझना है। ये हमारा स्टैंड है जिस पर हमारा बीकर रखा है और ये हमारा एक बर्नर है। ठीक है, अब देखिए हमने करा क्या, हमारे इस बीकर के अंदर आइसक्रीम लिख दिया मैंने, सॉरी, ये आइसक्रीम नहीं है, ये आइस क्यूब है। हाँ, तो आइस क्यूब्स हैं इसके अंदर। अब हमने क्या करा, आइस क्यूब्स जो थी हमारी बीकर के अंदर, उसके नीचे लगातार हमारा बर्नर जल रहा है। बर्नर जल रहा है तो मतलब हमारी जो आइस क्यूब्स हैं उनको लगातार हीट मिल रही है। अब हमने थर्मामीटर लगाया। थर्मामीटर हमने इसलिए लगाया ताकि हम उसके टेम्परेचर को रीड कर सकें कि उसका टेम्परेचर कितना है। एट प्रेजेंट ये जो हमने थर्मामीटर लगाया, इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन लगातार इसको हीट मिल रही है और हमारा जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो अभी भी 0 डिग्री ही है, वो 0 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो रहा। तो ये जो हीट है ये कहाँ जा रही है, वो हीट जो कि बर्नर से लगातार निकल रही है वो कहाँ जा रही है, कहाँ गायब हो रही है। आप ध्यान से देखिए, जब ये आइस के क्यूब थे, धीमे धीमे इस हीट से ये क्यूब क्या हो गए, ये मेल्ट हो गए। जब ये मेल्ट हो गए और जब ये आइस क्यूब थे तो इनकी फॉर्म क्या थी, सॉलिड थी। अब जब ये मेल्ट हो गए तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया। मतलब सॉलिड से क्या बन गया, ये सॉलिड से बन गया आपका लिक्विड। आपका जो टेम्परेचर था थर्मामीटर में वो उतना ही था जितना कि पहले था, जबकि आइस क्यूब्स थी तब भी टेम्परेचर 0 था और अब आइस क्यूब मेल्ट हो रही हैं तब भी टेम्परेचर 0 हो गया। लेकिन ये जो हीट थी ये कहाँ यूज हुई, ये हीट यूज हुई उस आइस क्यूब की स्टेट को चेंज करने में। वो स्टेट जो पहले सॉलिड थी और अब वो क्या हो गई, लिक्विड हो गई। तो ये कौन सी हीट हो गई, ये वो हीट हो गई आपकी जिसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे छुपी हुई हीट, जिसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट। क्योंकि ये लेटेंट हीट हमारी सॉलिड के आइस क्यूब्स थे जिसको कि हमने हीट को यूज करा सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए ये हमारी क्या है, ये हमारी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो हीट जो कि हमने इस तरह से यूज करी कि स्टेट ऑफ मैटर जो था हमारा सॉलिड से लिक्विड हो गया, लेकिन टू बी वेरी प्रोसाइज हमारी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। इस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जब ये हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है जो कि हमने करी, इसमें हमारा सब्सटेंस जो होता है, इसको अगर हम जूल में गिने तो ये हमारी होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg। इसको इस
फिगर को आप याद कर लीजिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो हमारी 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होती है। अब आप मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक आपका पानी है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा है और एक आपकी आइस क्यूब है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड फॉर्म में है। तो बताइए सबसे ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट इन दोनों में कौन देगा, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी या 0 डिग्री सेल्सियस की आइस क्यूब? क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर सेम है तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, इनमें दोनों में ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट कौन देगा? इन दोनों में ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट हमारी देंगी आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स क्यों देंगी? क्योंकि उनके अंदर क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उनके अंदर छुपी हुई लेटेंट हीट है जो कि तब सामने आएगी जब उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है हमारा लेटेंट हीट, चाहे वो फ्यूजन की हो चाहे वेपोराइजेशन की हो, ये हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ करते हैं। आपको एक बेसिक चीज को याद रखना है कि जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन शब्द यूज हुआ है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हीट के उस इफेक्ट को हमने यूज किया उस मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, और वो स्टेट जो थी वो हमारी क्या हो गई, वो हमने ले ली सॉलिड से, अब हमारी क्या हो गई, वो लिक्विड हो गई। इसी तरह से हमारा अगला कंसेप्ट होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो हम कल की क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।